ये वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की लार्ज सैंपल के लिए एक और मेथड डिस्कशन करने वाले हैं। वो है सिंगल मीन मेथड। बट आगे जाने से पहले, अगर अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और मैक्सिमम शेयर करें, जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम बेनिफिट ले सके सारे लोग। ओके। अब कॉमन प्रोसीजर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हमें पता ही है, 5 स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है। सो पहले सिंगल मीन मेथड में कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे वो देख लेते हैं, बाद में हम एग्जांपल पे अटैक करेंगे। ओके। सो सिंगल मीन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक सैंपल होगा, एक पॉपुलेशन होगी। एक पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल निकालेंगे और उसका मीन होगा हमारे पास। ठीक है। सो जो पॉपुलेशन का मीन होगा उसको हम कैपिटल म्यू बोलेंगे और जो सैंपल का मीन होगा हम उसको एक्स बार बोलेंगे। ठीक है। और सैंपल साइज जो भी होगी उसको हम एन बोलेंगे। और यस, पॉपुलेशन एस डी है, हम उसको हम सिग्मा बोलेंगे और सैंपल एस डी है, हम उसको एस बोलेंगे। ठीक है। सो यह सारे सिंबल्स ये मेथड में हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ओके। अब मेनली हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि नल हाइपोथेसिस में ये मान लेंगे कि सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन सेम है। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम सेम नहीं है ऐसा बोलेंगे। और फाइनली जेड चेक करना है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो है डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन रूट एन। ठीक है। और अगर पॉपुलेशन का एस डी है तो सिग्मा लिखेंगे, सैंपल का एस डी है तो हम एस लिखेंगे। दैट्स इट। ठीक है। रिमेनिंग दो स्टेप कॉमन है। क्रिटिकल वैल्यू 1 टेल टू यूज़ कर रहे हैं टेस्ट, या 2 टेल कर रहे हैं, 1% पे जा रहे हैं या 5% पे जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी। एंड फाइनल डिसीजन स्टेप, क्रिटिकल वैल्यू एंड हमारा जो जेड मिलेगा यहाँ से उसका कंपैरिजन है ना। अगर हमारी वैल्यू है वो छोटी होगी, इससे क्रिटिकल वैल्यू से छोटी होगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और हमारी वैल्यू है वो क्रिटिकल से ज़्यादा होगी रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। सो मेन जो कैलकुलेशन में हमें ध्यान रखना है सिंगल मीन मेथड में, फॉर्मूला ये है। ओके। अब हमारे पास क्या डेटा है देख लेते हैं। सो रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स, इसका मतलब हमारे पास एन है 50, गिव्स द मीन, यानी कि सैंपल मीन है। 50 आइटम्स गिव्स द मीन, यानी कि सैंपल मीन हम एक्स बार लिखेंगे, वो है 6.2। एंड वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस दिया है, सो मैं वेरिएंस लिख देता हूँ 10.24। ठीक है। बट हमें पता है एस डी, वेरिएंस पे से हम एस डी निकाल सकते हैं। ठीक है। सो ये सैंपल का है इसलिए मैं एस लिखूंगा, एस डी का सिंबल एस। ठीक है। अगर ये पॉपुलेशन का वेरिएंस होता तो मैं सिग्मा लिखता। ओके। सो अंडर रूट 10.24। अब जो भी होगा कैल्सी यूज करके हम बाद में निकाल लेंगे कैलकुलेशन में। ओके। कैन इट बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 5.4। अब पॉपुलेशन मीन है, हाँ ये, सो म्यू 5.4 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो अल्फा इज 5%, या फिर हम लिख सकते हैं 0.05। ठीक है। तो ये जो सैंपल हमने निकाला है वो यही पॉपुलेशन में से निकाला है, ये हमें चेक करना है। सो इसमें से निकाला है तो दोनों के मीन सेम होने चाहिए, यानी कि ये दोनों सेम होगा। ठीक है।
सो नल हाइपोथेसिस हम ये सेट करेंगे H0, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि म्यू इक्वल टू एक्स बार, ठीक है। सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन सेम है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम क्या सेट करेंगे, H1 कि नहीं भाई ये दोनों सेम नहीं है। अब नहीं है तो कौन लेस देन होगा कौन ग्रेटर देन होगा वो तो यहाँ हम फिक्स नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें टू टेल टेस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। टू टेल टेस्ट अगर लेस देन या ग्रेटर देन फिक्स कर पाते तो वन टेल में चले जाते, ठीक है। और यस अल्फा तो दिया ही है 5%, सो क्रिटिकल वैल्यू 5% लेवल के हम सिलेक्ट करेंगे। सो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यानी कि जेड कैलकुलेशन में फॉर्मूला तो यही है ना, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन, बट सिग्मा नहीं है वहाँ हम एस लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास सैंपल एस डी है। ओके, सो एक्स बार क्या है हमारा 6.2 माइनस म्यू क्या है 5.4 अपॉन एस क्या है सैंपल एस डी अंडर रूट, और ये भी अंडर रूट है, मैं इसे दोनों को अंडर रूट ही डाल देता हूँ। सो इसका होगा 10.24 अंडर रूट, और अंडर रूट एन तो डाल ही रहे, एन है हमारा 50, दोनों को अंडर रूट में मैंने कॉमन ले लिया। और अब हम कैलसी यूज़ करेंगे अगर साइंटिफिक, तो इसका आंसर मिलेगा 1.77। और क्रिटिकल वैल्यू सो जेड अल्फा यानी कि जेड 0.05 एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टू टेल टेस्ट में जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू बनेगी वो है 1.96। अगेन ये कैसे आई, ये अगर कन्फ्यूज़न है तो क्रिटिकल वैल्यू सिलेक्ट करने की टेक्निक क्या है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो आप रेफर कर सकते हो। सो अभी हम पहुंच गए हैं फुल एंड फाइनल स्टेज पे, यानी कि डिसीजन स्टेप। तो हमें जो जेड मिल रहा है वो था 1.77 एंड ये जो क्रिटिकल वैल्यू है वो है 1.96। सो हमारा डेटा है वो क्रिटिकल से कम है, हमारा डेटा है वो क्रिटिकल से कम है, यानी कि लेफ्ट साइड में रहेगा। इसका मतलब ये क्लेम को एक्सेप्ट किया जाए, क्लेम को एक्सेप्ट किया जाए कि ये जो सैंपल की हम बात कर रहे हैं और जो पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं वही पॉपुलेशन का सैंपल है, सैंपल कोई और पॉपुलेशन का नहीं है, ठीक है, कि दोनों सेम हम मान सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और मेथड के साथ।